हेलो, सत श्री अकाल सर। आई होप तो सारे ठीक होगे। आज हम बात करेंगे, कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रिप्लाई देंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। वीडियो में बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर, स्लोवाकिया के वीज़ा अपॉइंटमेंट आने के बाद कितना टाइम लगता है वीज़ा आने में? ब्रदर, अगर आपकी एक बार अपॉइंटमेंट हो गई है, वैसे तो ऑफिशियली जो टाइमिंग है वो 30 से 45 दिन का एम्बेसी मांगती है, बट जो स्लोवाकिया का वीज़ा है वो आपका 3 दिन से 15 दिन के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई मेरा अपॉइंटमेंट आया है स्लोवाकिया के लिए, श्योर वीज़ा मिल जाता है या नहीं? ब्रदर, अपॉइंटमेंट अगर आ गया है तो वीज़ा श्योरिटी 99% आपका वीज़ा लगता ही लगता है। फिर भी आप अपना जब सबमिशन के टाइम आप जा रहे हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कीजिए। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो, किस जॉब के लिए जा रहे हो, और आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो करेक्ट और अच्छे से भरा होना चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के कारण भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है अगर आपने कुछ उधर झूठ लिखा है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो रॉन्ग लिखी है। एक आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा उसको अच्छे से आप चेक कीजिए, उस पर आपके डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम सही है या नहीं है, उसको आप अच्छे से चेक कीजिए, क्योंकि उसके कारण भी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो 99% वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, फिर भी 1% अपना रिस्क मत लीजिए। आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट चेक कीजिए तो आपका वीज़ा ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर, टीआरसी चेंज हो जाती है आर्मीनिया के लिए? ब्रदर, टीआरसी जो है हर कंट्री के लिए चेंज हो जाती है। आपको जहाँ भी जिस भी कंट्री में जाना है वहाँ की कंट्री का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए। वही प्रोसेस होता है जो आप इंडिया से करोगे, वही प्रोसेस होगा आपकी दूसरी कंट्री से करोगे। ठीक है, जो आपके पास अगर स्लोवाकिया की टीआरसी है, आपने किसी और जर्मनी में जॉब करनी है या फिर फ्रांस में कहीं भी करनी है, तो आपको उस कंट्री से पहले जॉब लेनी पड़ेगी उस कंट्री में, तो उसी कंट्री से आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेना पड़ेगा। वही प्रोसेस होगा जो आपका इंडिया से होगा। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये है थोड़ा इजी हो जाता है। ये अगर आप यूरोप में है तो और इजी हो जाएगा आपको मूव होने के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ वही सेम लगते हैं जो इंडिया से लगते हैं, ओनली द प्रोसेस विल बी ए मोर ईजियर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क परमिट आने के बाद क्या प्रोसेस होता है? ब्रदर, आपका अगर वर्क परमिट आया है उसके बाद आपकी जो एजेंसी है या फिर आपकी कंपनी है जो वो अपॉइंटमेंट्स लेगी एम्बेसी से, आपकी कंपनी और आपकी एजेंसी हर महीने मेल डालेगी अपॉइंटमेंट्स के लिए एम्बेसी को। हर महीने एक ही डेट पे सभी कंपनीज जो है वो मेल डालती हैं। एम्बेसी के पास अगर स्लॉट होते हैं तो उनको अपॉइंटमेंट्स मिल जाती है, अगर नहीं है तो नहीं मिलती। मेरी कंपनी भी है, उनको भी आदमी चाहिए, तो उन्होंने पिछले 3 महीने से वो मेल डाल रहे हैं एम्बेसी को, बट अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। अपॉइंटमेंट्स इसीलिए नहीं मिल रही क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग हैं, तो सभी अपॉइंटमेंट्स ट्राई कर रहे हैं, बट एम्बेसी जो है, इंडियन एम्बेसी जो है वो एक दिन में 10 या 12 केस ही क्लियर कर रहे हैं। तो अपॉइंटमेंट्स मिलेगी, बट ये है थोड़ा टाइम लगता है, अपॉइंटमेंट्स जरूर मिलती है। मेरी कंपनी भी है, वो 3 महीने से ट्राई कर रही है, हर महीने वो मेल डालती है, हर महीने उनको डेट नहीं मिल रही, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो हर महीने वो ट्राई कर रहे हैं, मेल डाल रहे हैं, तो जैसे भी उनको अपॉइंटमेंट्स मिलेगी वो हायरिंग स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर, मेरी एजेंसी तो 1 साल का वर्क परमिट दिया है। अगर आपको एक साल का वीज़ा लग रहा है तो 1 साल के वीज़े में आपका ये प्रॉब्लम है, आप 1 साल अपनी जॉब चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके पास 3 महीने का वीज़ा है तो आप इजीली चेंज कर सकते हो, आते ही आपकी टीआरसी अप्लाई हो जाती है। टीआरसी के बाद ही आपका जॉब स्टार्ट होती है, तो आप आते ही 6 महीने काम कीजिए एक कंपनी में, उसके बाद आप इजीली चेंज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास अगर आपका 1 साल का वीज़ा लग रहा है तो आप 1 साल से पहले आप कंपनी नहीं चेंज कर सकते। आपकी कंपनी कैसी भी है, वो हार्ड जॉब है, जैसी भी कंपनी हो, आपको 1 साल काम करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो आप इलीगल हो जाओगे, आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो इलीगल काम करना पड़ेगा। तो यही है, अगर 1 साल का लग रहा है तो आपको 1 साल वेट करना ही पड़ेगा। ब्रदर, फरवरी में कितना चांस है अपॉइंटमेंट्स मिलने के लिए? ब्रदर, अपॉइंटमेंट्स जो है वो डिपेंड्स हैं एम्बेसी पे। ठीक है, एम्प्लॉयर जो हैं, जो आपके एम्प्लॉयर हैं, वो मेल डाल रहे हैं, हर महीने मेल डाल रहे हैं, बट एम्बेसी के पास इतना लोड है तो वो अपॉइंटमेंट्स नहीं दे पा रहे। जितना हो सकता है वो दे रहे हैं। वो आपके लक पे है, आपकी एजेंसी के लक पे है, उनको अपॉइंटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस महीने नहीं मिलेगी, वो अगले महीने डालेंगे मेल अगेन, तो अगले महीने नहीं मिलेगी तो उससे अगले महीने वो मेल डालेंगे। तो ये मेल का सिलसिला ऐसे ही चल रहा है। तो वो क्लियर कर रहे हैं एम्बेसी वाले, वो आपको वेट करना ही पड़ेगा। इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है अपॉइंटमेंट्स के लिए। तो ये एम्बेसी के ऊपर ही है, तो वो अपॉइंटमेंट्स दे रही हैं, बट वो स्लो दे रही हैं, और कुछ नहीं, आपको वेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर, मेडिकल में कोई फेल तो नहीं होता? अगर फेल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है? ब्रदर,
मेडिकल यहाँ होता है, अगर फेल भी हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं आता। काम पे जाते हैं लोग मेडिकल में, बस ये है अगर कोई भी आपकी आइज़ की या ईयर्स की कोई प्रॉब्लम है वहाँ मेंशन हो जाता है ये प्रॉब्लम है इसका। बट अभी तक मैंने कोई ऐसा केस नहीं सुना। मेरी कंपनी में भी एक लड़के का ईयर्स का प्रॉब्लम था, कान से सुनता नहीं था, बट उसको भी काम मिला है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको काम मिलता है। बट ये है मेडिकल होता है इधर, मेडिकल ज़रूरी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर अगर सऊदी अरब से अप्लाई करें तो पाकिस्तान की पीसीसी अपोस्टाइल करानी पड़ेगी? ब्रदर पहले पीसीसी की ज़रूरत नहीं होती थी, तो इसलिए कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते थे। बट अभी जो अम्बेसी है वो पीसीसी मांग रही है। आपका 3 महीने का वीज़ा है तो आपको पीसीसी चाहिए टीआरसी के लिए। ओके, तो अपोस्टाइल की बात करें तो अपोस्टाइल ज़रूरी है। तो पीसीसी आप कहीं की भी अप्लाई करें, पाकिस्तान या फिर आप सऊदी अरेबिया कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपोस्टाइल ज़रूरी है पीसीसी। अपोस्टाइल के बिना पीसीसी वो वैलिड नहीं मानते, इसलिए अपोस्टाइल ज़रूरी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर डिलीवरी के लिए स्कूटी का प्राइस क्या है? रेंट पे मिल जाती है? ब्रदर रेंट पे मिल जाती है स्कूटी, बट बेटर है आप स्कूटी आप अपनी बाई कीजिए, तो ज़्यादा महंगी नहीं है। आपको इलेक्ट्रिक साइकिल जो है वो आपको ईजिली 1000 से 1500 के बीच में ईजिली मिल जाती है। तो आप इलेक्ट्रिक साइकिल जो है वो नहीं लीजिए, आपके पास थोड़ा बजट है तो वो नहीं लीजिए, तो आप ईजिली आप डिलीवरी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हैंड जो है उस पर विश्वास नहीं होता। बट अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो सेकंड हैंड भी मिलती है। आप फेसबुक पे जाइए, इनका कुछ और वेबसाइट्स भी हैं जो लोकल सेकंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, तो आप उधर भी जा सकते हो, तो उधर से आप बाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर स्लोवाकिया के वर्क परमिट के लिए, वर्क वीज़ा के लिए कंपनी का ऑफ़र लेटर होना ज़रूरी है? यस ब्रदर, ऑफ़र लेटर कहीं भी आप जॉब अगर कर रहे हो, कहीं भी आपने नई जॉब लेनी है तो ऑफ़र लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, जो ऑफ़र लेटर है वो ज़रूरी होता है। आपके पास लाइक ऑफ़र लेटर और कॉन्ट्रैक्ट लेटर कुछ भी है तो उससे भी वीज़ा अप्लाई हो जाता है। तो आपके पास कुछ ना कुछ ऑफ़र लेटर और कॉन्ट्रैक्ट लेटर ज़रूर होना चाहिए। वही चीज़ है, आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट लेटर है तो वो भी चल जाता है अम्बेसी में वर्क वीज़ा के लिए, तो आपके पास होना ज़रूरी है, तभी आप अम्बेसी को पता चलेगा तो आप कहाँ काम करोगे या फिर आप किस काम के लिए जा रहे हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रदर मुझे अस्थमा है, मेडिकल के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आसानी से मिल जाएगी जॉब? ब्रदर अस्थमा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उस काम के लिए मत जाना, लाइक कोई प्रोडक्शन वर्क इधर सभी हैं, ज़्यादा डस्ट नहीं होती। कई काम हैं इधर लाइक फॉगिंग के काम हैं, उसमें डस्ट होती है, तो ऐसे काम में मत जाइए जहाँ आपको सांस की प्रॉब्लम हो। तो मेडिकल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मेडिकल में वो चेक करते हैं, आपके लंग्स भी चेक करते हैं, आपकी ब्रीदिंग भी चेक करते हैं, सब कुछ चेक होता है। आपकी ब्रीदिंग कितनी डीप है, कितनी अप जा रही है, वो सब चेक होता है मेडिकल में। तो इसलिए अगर आप किसी ऐसे काम में जा रहे हो जहाँ पर डस्ट ज़्यादा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपको इन फ्यूचर में भी। बाकी काम से नहीं निकालते, काम पे रख लेंगे वो, बट प्रॉब्लम है आपको, आपके फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा। इससे बेटर है आप ऐसे काम में जाइए, प्रोडक्शन में कहीं भी जा रहे हो आप, ऐसे काम में जाइए जहाँ ज़्यादा डस्ट ना हो, कुछ ना हो। सो थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, बट आई एम सो सॉरी अगर मैं आपके रिप्लाई नहीं दे पा रहा, आपकी फ़ोन पिकअप नहीं कर पा रहा, आई एम सो सॉरी। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा, आपकी कॉल पिकअप करूंगा, बट मैसेज इतने आ रहे हैं, कॉल इतनी आ रही है, तो पॉसिबल नहीं होता कई बार सबको रिप्लाई देना, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ जो वीडियो बनाऊँ आपके क्वेश्चन जितने हो सकते हैं आपको रिप्लाई दूँ। तो आप क्वेश्चन पूछते रहिए, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना के आपके रिप्लाई देता रहूँगा। जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके पर्सनल मैसेज भी रिप्लाई दूँगा। सो नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। तो तब तक के लिए सत श्री अकाल, टाटा, बाय बाय।